तो चलो इसमें हम समझ रहे थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को कैसे याद रखेंगे। बहुत आसान है। अगर जब हम साइन थीटा को याद करना है तो लाल कक्का से हम याद रख सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एल में से बताए थे लम बटे हम क्या लिखेंगे, कर्ड। कॉस थीटा अगर निकालना है तो कॉस थीटा बराबर ए मिस आधार बटे था कर्ड। अगर टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, लम बटे आधार। अगर जब हमको कॉट थीटा निकालना था तो कॉट थीटा बराबर होता था आधार बटे था लम। फिर अगर जब हमको सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा बराबर था कर्ण बटे आधार। और हमको अगर कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लम। तो ये फार्मूला आपको याद रखने का आसान तरीका था। आज हम याद करेंगे कि 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, कॉस 0 का मान कैसे निकालेंगे, टेन 0 का मान कैसे निकालेंगे। तो ये सब टोटल हम समझाते हैं। मेरे प्यारे छात्र, आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर 0 डिग्री हमको निकालना है, साइन 0 डिग्री, तो क्या करेंगे हम। अगर जब यहाँ पे कॉस साइन 30 डिग्री का मान निकालना है तब क्या करेंगे, 60 डिग्री का मान निकालना है तब क्या करेंगे, 45 डिग्री का मान निकालना है तब क्या करेंगे, और 60 डिग्री का मान निकालना है तब क्या करेंगे, और 90 डिग्री का हम मान निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, बस ध्यान देना है। अगर साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट हमको लेना है 0/4। ज़िंदगी भर आप नहीं भूलिएगा, बट आपको ये चीज़ अगर ध्यान रखते हैं तो 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 तक जाना है। तो अगर साइन 0 डिग्री का मान करना है तो 0/4 रखेंगे। साइन रूट अंडर 0 का मान 0 होता है, बटे 4 का 2 होता है। 0 में 2 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अगर 30 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1/4, 0 के बाद 1 लेंगे। 1 का रूट अंडर होता है 1/4 का 2, तो 1/2 हो गया। 45 का निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, 2/4 करेंगे, और 2 से जब काटेंगे 4 को तो 2 हो गया, और यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो ये 1 का अंडर रूट 1 होगा, बटे रूट अंडर 2 का मान होता है रूट अंडर 2, ये नहीं निकलेगा। 60 डिग्री का अगर मान निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, 2 के बाद हम लेंगे 3/4 रखेंगे। रूट अंडर 3 का मान होता है रूट अंडर 3, और 4 का 2। 90 का निकालना अंडर रूट 4/4 लेंगे, 4 में 4 से कटेगा 1 होगा, और रूट अंडर 1 का मान होगा 1। मेरे प्यारे छात्र, आप ध्यान रखिए, बहुत आसान है। अगर साइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0/4 का अंडर रूट करेंगे। 30 का निकालना है, अंडर रूट 1/4 करेंगे। 45 का करना है तो 2/4 करेंगे अंडर रूट। इसी तरह से हम निकालते जाएंगे, तुरंत याद भी हो जाएगा। अगर बाय द वे कभी भूल जाते हैं मान, तो ये याद रखना बहुत आसान है। अब 0 का और 4 का हम अंडर रूट करेंगे तो 0 का 0 आ गया, 4 का 2 आ गया। यहाँ पे अंडर रूट 1 का होगा 1, 4 का होगा 2, तो 1/2 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। 45 का करेंगे, यहाँ पे रूट अंडर 2/4 कर रहे, 2 से 4 काट रहे थे तो 2 2 जा 4 हो रहा था, 1/2 हो गया। और अंडर रूट 1/2 का मान होगा 1 का 1 हो जाएगा अंडर रूट, और रूट अंडर 2 का मान होगा रूट अंडर 2। उसी तरह से 60 डिग्री में हम गए तो यहाँ पे 3/4 होगा अंडर रूट, तो 3 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 90 का 4/4 करेंगे, अंडर रूट करेंगे, 4 से 4 कट गया 1 का अंडर रूट 1 होगा। तो बहुत आसान है। इसी का जस्ट अपोजिट हम करते हैं कॉस के लिए। कॉस अगर 0 डिग्री का मान रखना है तो जो साइन का 90 में है, यहाँ पे कॉस का 0 में होगा, 1 हो जाएगा। जो यहाँ पे 60 डिग्री में है, साइन 60 का मान है, वहाँ पे होगा 30 में, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3/2। 45 का करना है तो 45 बीच में है, तो इसलिए यहीं रह जाएगा 1/√2। 60 का करना है तो जो 30 में है वो यहाँ 60 में आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2।
और 90 का करना है cos 90 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा 0। तो इतना आसान है। बस एक आप साइन का याद रखिए, cos का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर tan का निकालना है मेरे प्यारे छात्रों तो बहुत आसान है। tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा में अगर cos थीटा से भाग देते हैं तो ये निकल जाएगा tan थीटा। 0 में 1 से भाग देंगे, 0 में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान होता है 0, ये 0 निकल गया। फिर इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin 30 में, sin के 30 में और cos 30 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा tan 30 का। तो 1/2 में अगर भाग देते हैं 1/2 तो भाग देंगे √3/2 तो ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, ये होगा 1/√3। तो यहाँ पे मान आ गया इसका 1/√3। यहाँ पे करेंगे, ये दोनों सेम है, साइन का भी मान सेम है, कॉस का सेम में सेम से भाग देंगे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 60 डिग्री में आएंगे तो यहाँ पे 60 का मान है √3/2 और इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा, उलट जाएगा 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, √3 में 1 से भाग देंगे तो ये हो गया √3। और यहाँ पे 90 में निकालेंगे तो 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो वो इनफिनाइट होता है, जिसको अनंत कहते हैं हिंदी में, और इसका सिंबल होता है इस तरह से। तो बहुत आसान है, इस मान को याद रखना। अब एक चीज़ समझो, इसी का जस्ट उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है cot थीटा, और आपको ध्यान रखना है उसके बाद tan का उल्टा cot होता है, cos का उल्टा sec होता है, sec थीटा। तो ये हम sec में निकाल लेंगे, और हमको cosec निकालना है तो sin का उल्टा cosec होता है, तो ये cosec का मान निकल जाएगा। यहाँ पे देखो sin cot वाला का निकालना है चाहे sin का निकालना है, किसी का भी मान निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे cot का निकालना है तो 0 बट्टे नीचे में कुछ नहीं 1 है, 1 को अगर हम उल्टाते हैं तो 1/0 होगा, 1 में 0 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा अनंत, समझ रहे हो। फिर इसको हम उलट देंगे क्योंकि इसका उल्टा होता है tan का उल्टा, तो ऊपर चले जाएगा, ये नीचे तो √3 में 1 से भाग देंगे ये √3 आ जाएगा। तो सॉरी यहाँ कुछ, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसका हम करेंगे तो यहाँ पे आपको 45 में करना है, 60 करना है तो कुछ नहीं है, 1 में अगर नीचे में कुछ नहीं है 1 है, इसको उल्टेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा मान। इसमें देखो tan 60 डिग्री का मान √3 है, इसको नीचे में कुछ नहीं 1, इसको उल्टेंगे तो 1 बटे क्या होगा √3 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं 1, इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इसका मान, समझ रहे हो। सेक का अगर निकालना है तो ये कॉस का उल्टा होता है, तो नीचे में कुछ नहीं 1/1 करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे सेक अगर 30 डिग्री का निकालना है 2 ऊपर जाएगा √3, 2/√3 हो गया। अगर हमको क्या करना है 45 का निकालना है, सेक 45 का √2 में 1 से भाग देंगे √2 हो जाएगा। और यहाँ 60 का निकालना है, ये 2 में 1 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 0 में 1 से भाग देते हैं क्योंकि 0/1 तो 1 जाएगा ऊपर 0 नीचे, तो ये हो जाएगा 1 में 0 से भाग देंगे तो ये अनंत हो जाएगा। अब देखो कोसेक का अगर निकालना हो बहुत आसान है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 0 नीचा में कुछ नहीं 1/0 करेंगे ये हो जाएगा अनंत। अगर जो हमको साइन 30 डिग्री करना है 2 में 1 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। अगर हमको 45 निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पे 2√2/1 करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर जो हमको 60 डिग्री का निकालना है तो 2/√3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, उलट जाएगा जस्ट मान। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है 1 है, 1/1 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1। तो इतनी आसान है मेरे प्यारे छात्र। अगर आप मान को याद करना चाहते तो इससे आसान तरीका कुछ नहीं होगा। साइन का अगर हमको पता चल गया तो बाद बाकी ऑटोमेटिक सब पता चल जाएगा, बट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए 0/4, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इससे आपका साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान निकल जाएगा। उसी का उल्टा कॉस होता है, और ये दोनों अगर निकल जाएगा तो tan का निकालना आसान है क्योंकि कॉस साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे tan थीटा निकल जाएगा। और कॉट का अगर हमको निकालना है तो tan का ही उल्टा कॉट होता है, तो नीचे वाला मान ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये आसान है। सेक होता है कॉस का उल्टा,
तो यहाँ पे अगर 1 है, 1 में के नीचे 1 है, 1 में 1 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मस्ट। आपको एक चीज़ याद रखना है मेरे प्यारे छात्र कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है और इस मान को याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इतना ही कह करके जय हिंद।